नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं हूं सोनम कुमारी और ये क्लास है बीएससी थर्ड ईयर के लिए। बीएससी थर्ड ईयर में मैं आप लोगों को पिरोल करवा रही थी और पिरोल में मैं आपको इसकी रासायनिक अभिक्रियाएं करवा रही थी। कुछ मैंने करवा दी थी, बाकी की अभी देखिए एमिनो समूह की अभिक्रियाएं। अभी तक हम क्या करवा रहे थे, इस रिंग की अभिक्रिया करवा रहे थे। उसमें अमीनो समूह काउंट नहीं था, अमीनो समूह की हमने कोई अभिक्रिया नहीं करवाई थी। रिंग की हम अभिक्रिया करवा रहे थे। अभी एमिनो समूह की अभिक्रियाएं, जब हम इसकी अभिक्रिया इसके साथ में करवाते हैं तो 80 डिग्री सेल्सियस, ये टेम्परेचर याद रहना चाहिए। 80 डिग्री सेल्सियस पर जब हम इसकी अभिक्रिया करवाते हैं तो यहाँ से ये HCl निकल जाता है और बची हुई चीज इसके साथ में यहाँ जुड़ जाती है। उसके बाद में इसको टेम्परेचर देकर इसमें रीअरेंजमेंट, पुनर्विन्यास होता है, जिससे यहाँ पर जो हाइड्रोजन होता है, ऑब्वियसली यहाँ सब पर हाइड्रोजन है पहले से ही, ये चीज मैं बता चुकी हूँ। तो ये हाइड्रोजन यहाँ से यहाँ शिफ्ट होता है और ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट होता है। तो रीअरेंजमेंट के द्वारा ये अभिक्रिया यहाँ पर होती है। आप लोग एक बार इस अभिक्रिया को नोट डाउन कर लीजिए। फिर देखिए आप कि इसी में ही सेम इसी तरीके से हम इसमें एक और अभिक्रिया करवा सकते हैं, जो कि मिथाइल ग्रुप के साथ में हम इसकी अभिक्रिया करवाएंगे। देखिए यहाँ पर मैं इसकी अभिक्रिया करवाती हूँ CH3I से। ये टेम्परेचर आप लोग याद रखिए कि ये रिएक्शन 60 डिग्री टेम्परेचर पर होगी, 60 डिग्री सेल्सियस पर ये अभिक्रिया होगी। तो यहाँ से ये HI की फॉर्म में निकल जाएगा और यहाँ CH3 जुड़ेगा। ये CH3 रीअरेंजमेंट, पुनर्विन्यास द्वारा वापस से यहाँ जुड़ जाएगा। तो ये अभिक्रिया हुई एमिनो ग्रुप की अभिक्रिया, एमिनो समूह की अभिक्रिया। उसके बाद में देखिए पिरोल में योगात्मक अभिक्रिया। योगात्मक अभिक्रिया मतलब इसमें ये जो डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड टूटेगा। तो ये डबल बॉन्ड बहुत अधिक टेम्परेचर पर टूटेगा। जब हम निकेल के प्रेजेंस में 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर H2 से इसकी अभिक्रिया करवाते हैं तो हमें यहाँ टेट्राहाइड्रोपिरोल मिलेगा। मतलब यहाँ हर एक पोजीशन पर एक एक हाइड्रोजन आ जाएगा। लेकिन यदि हम इसकी अभिक्रिया जिंक की प्रेजेंस में, Zn की प्रेजेंस में करवाते हैं तो यहाँ पर सेकंड पोजीशन पर हाइड्रोजन जुड़ेगा। मैंने आपको बताया था कि थर्ड पोजीशन की तुलना में सेकंड पोजीशन पर अभिक्रिया होगी। फिर आप इसे HI और फास्फोरस की प्रेजेंस में इसकी अभिक्रिया करवाते हैं तो वही सेम टेट्राहाइड्रोपिरोल हमें मिलेगा। नेक्स्ट आप इसमें हेडिंग डालेंगे पिरोल में उभयधर्मी गुण। पिरोल में उभयधर्मी गुण, देखिए पिरोल एक दुर्बल क्षार और दुर्बल अम्ल दोनों को प्रेजेंट करता है। किस तरह से करता है ये देखिए, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है पिरोल में उभयधर्मी गुण। देखिए हम जानते हैं कि अमोनिया क्षारीय गुण प्रदर्शित करता है, मतलब लोन पेयर ये देता है। यदि मैं बात करूं ये सेकेंडरी एमीन है, इसको और इसको थोड़ा सा देखिए तो ये दोनों आपको लगभग बराबर दिखाई देंगे। लगभग बराबर नहीं है, बराबर ही है। आगे इसमें रिंग बना दीजिए तो ये सेम चीज है। लेकिन ये अपने लोन पेयर बहुत मुश्किल से, किसी भी और को बहुत मुश्किल से ये अपने लोन पेयर देता है। और हम जानते हैं कि लुईस के अकॉर्डिंग जो लोन पेयर देता है वह क्षार कहलाता है। लुईस के अकॉर्डिंग जो लोन पेयर देता है वह क्षार कहलाता है और जो लोन पेयर ग्रहण करता है वह अम्ल कहलाता है। तो यहाँ पर ये किसी को भी अपने लोन पेयर मुश्किल से देगा, कारण कि ये लोन पेयर तो यहाँ ऑलरेडी काम में आ गया। और जब ये लोन पेयर यहाँ ऑलरेडी काम में आ गया, ये किसी और थर्ड पर्सन को अपना लोन पेयर नहीं देगा, यानी ये एक दुर्बल क्षार है। दुर्बल क्षार है। अगर इजीली लोन पेयर दे देता तो ये प्रबल क्षार होता, लेकिन ये एक दुर्बल क्षार है, कारण ये अपना लोन पेयर मुश्किल से देता है। अब एक बात बताइए, जब ये लोन पेयर यहाँ, ये आपका एक, आप इसको एक पैराग्राफ में लिखेंगे कि यहाँ पिरोल में नाइट्रोजन एक
सेकेंडरी या द्वितीयक अमीन की भांति व्यवहार करता है, जिसमें क्षारीय गुण अमोनिया से भी कम पाया जाता है, क्योंकि इसका लोन पेयर इस रिंग में या चक्रीय संरचना में अनुनादी संरचनाओं में काम में आता है, जिससे यह अपना लोन पेयर आसानी से किसी को नहीं देगा, अतः यह दुर्बल क्षार की तरह व्यवहार करेगा। तो ये चीज हुई इसकी एक बात। अब दूसरी बात आप पैराग्राफ चेंज करके इसमें लिखेंगे कि देखिए यहां जब ये रिंग में जाता है तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, ये नई बात नहीं है, हमने सब में ये चीज की है, यही यहां से जाता है और यहाँ पॉजिटिव चार्ज आता है। अब जब पॉजिटिव चार्ज यहाँ आया तो क्या कोई भी H प्लस इससे नॉर्मली जुड़ पाएगा क्या? नहीं जुड़ पाएगा ना, कोई भी H प्लस यहाँ नहीं जुड़ पाएगा, और ये H प्लस यहाँ से आसानी से बाहर निकल जाएगा। जब ये H प्लस यहाँ से आसानी से बाहर निकल जाएगा तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं? आरएनएस के अकॉर्डिंग जो H प्लस आयन देता है वह क्षार कहलाता है। तो अब ये H प्लस जब यहाँ आसानी से निकल जाएगा तो ये तो क्षारीय व्यवहार प्रदर्शित कर रहा है ना, यानी बाहर से आने वाला, इस पे देखिए, देखने में इस पे लोन पेयर है और ये बाहर से H प्लस ग्रहण कर सकता है, नॉर्मल पिरोल यही तो है। तो ये पिरोल आप देखिए, ये जिस पर भी लोन पेयर होता है हम ये बोलते हैं एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी उपस्थित हैं तो ये H प्लस को ग्रहण करेगा और खुशी खुशी H प्लस इलेक्ट्रॉन H प्लस ग्रहण करना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ये H प्लस इतनी आसानी से ग्रहण नहीं करता। कारण क्या है कि दिखने की चीज कुछ और है और रियलिटी कुछ और है। रियलिटी क्या है? ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। देखने में तो हमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दिख रहे थे, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन, हाँ जी, तो ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स इस रिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। जब ये इस रिंग में पार्टिसिपेट करेंगे तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, और जब इस पर ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज आ गया है तो ये बाहर से H प्लस को एक्सेप्ट नहीं करेगा, ये या फिर बहुत कम एक्सेप्ट करेगा। और ये चीज मैं आपको पहले बता चुकी हूं कि आरएनएस के अकॉर्डिंग जो H प्लस ग्रहण करता है या जो H प्लस देता है वह अम्ल क्षार कहलाता है। तो आरएनएस के अकॉर्डिंग जो H प्लस लेता है वह क्षार कहलाता है। तो यहाँ पर ये H प्लस लेगा नहीं, यहाँ पर ये H प्लस बहुत मुश्किल से लेगा, तो यानी इसमें क्षारीय गुण बहुत कम पाया जाएगा। अब देखिए जो H प्लस देता है वह अम्ल कहलाता है, जो H प्लस ग्रहण करता है वह क्षार कहलाता है। तो देखिए यहाँ पर ये H प्लस बहुत मुश्किल से जुड़ पाएगा, और जबकि हम जानते हैं कि ये H प्लस देने की भी इसकी प्रॉपर्टी नहीं है, तो यह एक दुर्बल अम्ल तथा दुर्बल क्षार की तरह व्यवहार करेगा। ये पिरोल में उभयधर्मी गुण हुआ कि पिरोल दोनों प्रकार के व्यवहार प्रदर्शित करता है। यह अम्लीय व्यवहार भी प्रदर्शित करता है, क्षारीय व्यवहार भी प्रदर्शित करता है। पिरोल में दोनों प्रकार के गुण पाए जाते हैं, इसे कहा जाता है पिरोल में उभयधर्मी गुण। ये बात हुई पिरोल में रासायनिक अभिक्रियाओं की। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा पिरोल की संरचना। उसके बाद पिरोल खत्म, मैं नेक्स्ट प्यूरेन स्टार्ट करूंगी। तो पिरोल की संरचना में भी मुझे आपको बहुत कुछ नहीं करवाना, उसका कारण यह है कि मैं आपको ऑलरेडी इसकी अनुनादी संरचनाएं करवा चुकी हूँ। मैं पिरोल की जब संरचना हम करवाएंगे तो उसमें मैं आपको ये करवाऊंगी कि पिरोल किस तरह से बना होता है, इसमें क्या क्या चीजें हैं और इसमें यहाँ कौन कौन सा संकरण है। इसकी संरचना को समझने के लिए ये चीज मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये एरोमेटिक है। तो संरचना में पहली चीज ये आएगी कि ये एरोमेटिक है, उसके बाद हम एरोमेटिसिटी के गुण बताएंगे। और एरोमेटिक गुणों में से ही एक गुण या एरोमेटिसिटी की एक शर्त तो ये भी होती है कि यह समतलीय होना चाहिए। यह समतलीय कब होगा? जब इसमें sp2 संकरण होगा। तो sp2 संकरण इसमें किस प्रकार होता है, बस ये चीज मुझे आपको समझानी है। बाकी मैं आपको इसकी संरचना समझा चुकी हूँ पिछले वीडियोस में और पिछली क्लासेस में। तो अभी मुझे सिर्फ इतना समझाना है, वो एक क्लास में मैं आपको करवा दूंगी, उसके बाद में नेक्स्ट प्यूरेन स्टार्ट करेंगे। अभी की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।